आज हम लोग हिंदी के 12वीं कक्षा में उपस्थित हैं। हिंदी के पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 रघुवीर सहाय के प्रसिद्ध कवि के उनकी रचना एक कविता है जिनका शीर्षक है तोड़ो तोड़ो। ये शीर्षक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि समाज में मनुष्य के जीवन में जो कौन कौन सी बाधाएं होती है और हम उसको कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, उसका निराकरण कर सकते हैं। तो रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1990 ईस्वी में हुआ। रघुवीर सहाय ने उन्होंने ये बताया कि समाज में लोगों के जीवन में कौन सी बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं। जब हम उन बाधा विघ्नों को जब हम दूर करते हैं, हटाते हैं, तो हमारे जीवन में एक नयापन, एक सृजनशीलता उत्पन्न होती है। जो हमारे अंदर वो अच्छाई चीज है जो हमारी समस्याओं के द्वारा दिखता नहीं है। जब उन समस्याओं को हम दूर करते हैं तो हमारे अंदर जो हमारे समाज में जो अच्छाई है वो निखरने लगता है। तो आइए देखते हैं उनकी कविता के माध्यम से कि रघुवीर सहाय ने ये क्या इस पद के माध्यम से हम सबों को समझाने का प्रयास किया है। तो तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने। कवि कहते हैं कि एक तरह से ये मजदूर वर्ग के लोग ही ये ऐसा कार्य करते हैं। तो हमें मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में एक सीख देते हैं कि क्योंकि उच्च वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग तो पत्थर तोड़ेंगे नहीं और मध्यम वर्ग का ही ये हम समझते हैं इस कविता के माध्यम से उचित होगा। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि तोड़ो, चट्टानों को तोड़ो और तोड़कर कृषक वर्ग के लोगों को एक उचित ऐसा धरती को ऐसा सुंदर बनाओ, सुसज्जित बनाओ जिसमें हम अन्न धन उपजा सकते हैं। तो या तो हमारे अंदर जो बाधाएं उसको हम दूर कर सकते हैं। तो कभी कहते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो, क्या तोड़ना है? तो कहते हैं ये पत्थर ये चट्टाने। जो पत्थर है उन पत्थरों को तोड़ो, उन चट्टानों को तोड़ो और हटाओ और ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। अब यहाँ समझने की बात है कि ये झूठे बंधन टूटे। एक तरह से कहते हैं कि ये धरती में जो चट्टाने हैं उन चट्टानों को तोड़ो, उनको तोड़ के हटाओ, उनको खेत युक्त उसको दूर करो और जो झूठे बंधन है उन्हें कहते हैं ये धरती में ये जो झूठे बंधन टूटे। तो इसका मतलब हमारे अंदर जो हावी हुए हैं, समाज के अंदर जो हावी हुए हैं झूठे बंधन, उन बंधनों को तोड़ सके, उन बंधनों से ऊपर उठ सके। जो हमारे अंदर जो सोपे हुए हैं क्रूरता के बंधन, समस्याओं के बंधन, ममताओं के बंधन, अगर हम इनको तोड़कर इससे ऊपर उठ सकते हैं मानवता की ओर, तो कहते हैं कि इस धरती को हम जाने। इस धरती में रहने वाले लोग इन क्रूरता, इन समस्याओं, इन छोटी छोटी विचारधाराओं में बंधे रहते हैं। इनको तोड़कर ऊपर उठो तो आपके अंदर एक अच्छाई मिलेगी। वहां तक पहुंचो जहां से आप एक नई सृजन की शुरुआत कर सकते हैं। सुनते ही मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। यह पंक्ति में कवि स्पष्ट करते हैं कि सुनते ही मिट्टी में रस है, इस मिट्टी में कितने उपजाऊ शक्ति है। इस मिट्टी में पता नहीं नाना प्रकार की क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं जो समझ से लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ ही चीजों को समझ पाते हैं। तो ये इसमें न जाने कितने गुण धर्म है। मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है, जिसमें घास, जिसमें अन्न धन उपजते हैं, बहुत सारी उसमें शक्तियां हैं। पर उसमें पत्थर आ जाते हैं तो उन पत्थरों को तोड़कर हटाओ। तो उस हटाने के बाद नीचे उस धरती में सरस चीजें होती है
जो अमृत धारा जल प्रवाहित होते हैं उसमें सरस निकलते हैं, जो जीवन की धारा है, जिसमें दूब घास या अन्न धन पैदा होते हैं, तोड़कर उसको हटाकर जहाँ दूब है अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं तो हमारे मनुष्य के अंदर के जो उबाऊपन है, जो इनके अंदर कूढ़ता है, जो ये व्याप्त है कई ऐसी चीजें जो समस्याओं से घिरे रहते हैं, इन चीजों को दूर करो, इन चीजों से मुक्त हो। इन चीजों को जब हटा पाएंगे तो एक अच्छाई आपको नजर बहुत ही निकट ही सामने होगी। ऊब से दूर रहेंगे जो व्याप्त है। आधे आधे गाने, जो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, हम बहुत कुछ ही तक पहुंच पाते हमारी तो हम उस गाने को, उस लय को, उस हमारे अंदर उस शक्तियों को प्राप्त कर पाएंगे। अगले भाग में कहते हैं कि तोड़ो 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 ये उसर बंजर तोड़ो। ये धरती के लिए कहे जा रहे हैं कि धरती के अंदर जो उसर बंजर बना हुआ है उन चीज को हटाओ, उनसे मुक्त हो, एक स्वच्छ धरती का निर्माण करो। कहते हैं कि इसमें जो समस्या है ये पत्थरें हैं, जो इसमें अनावश्यक चीजें हैं उसको तोड़कर हटाओ। ये उसर बंजर, जो जहाँ उनसर है, जहाँ अन्न नहीं उपजते, बंजर है, उसको हटाओ और ये उपजाऊ युक्त बनाओ। ये चरती धरती तोड़ो, जहाँ पशु जानवर चरते हैं, जो बेकार की होती है उसको योग्य बनाओ। और ये परती जहाँ कोई अन्न नहीं उपजते हैं उनको तोड़कर उनको सुंदर बनाओ। सब खेत बनाकर छोड़ो, ऐसे सुंदर उसको, मिट्टी को, जो अनावश्यक है उन चीजों को हटाकर, जो पत्थर है उनको तोड़कर हटाकर सुंदर खेत जिसमें लहलहाते हुए फसल उग सके, ऐसा सुंदर योग्य धरती को सुडौल बनाओ। सब खेत बनाकर छोड़ो, तो मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। ये धरती में, ये मिट्टी में ये उपजाऊ शक्ति है, ऐसी सरस है, ऐसी इसमें उपजाऊ शक्ति जो होगा जब वह पोसेगी बीज, जब अंकुरन होगा, जो फसल लगेंगे वो लहलाते हुए होंगे तो धरती सुंदर दिखेगी। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को, हम हमारे अंदर जो हमारे मन में खीज है, उबाऊपन है, उसको हम कैसे दूर कर सकें, उसको हटाएं। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, और इन चीज को गुड़ाई करके खेतों को सुंदर बनाओ, युक्त बीज योग्य ऐसा बनाओ जिसमें फसल आ सके, उग सके। हमारे जीवन में जो उबाऊपन है, हमारे जीवन में जो कूड़ता है, इसको दूर करके एक सुंदर मानवता जीवन का एक निर्माण करो। ये कवि कहते हैं कि ये जीवन एक निर्मल सा ऐसा हो जाए, ऐसा बनाओ। तो इस प्रकार से इस कवि ने इस पद में इस तरह से समझाने का प्रयास किया। इनका एक दो प्रश्न है जो हम देखते हैं। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तोड़ो कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि पत्थरों को, चट्टानों को हटाकर सुंदर धरती का, खेत का निर्माण करो। उसी तरह जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं, कूड़ता है, जो विघ्नता है, इनको दूर करके सुंदर जीवन का एक सृजन करो। 2 नंबर प्रश्न है कि पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है? तो पत्थर और चट्टान जो विघ्न बाधा है, ये इनके प्रतीक है। विघ्न बाधाओं को, कूड़ता, इसको दूर करो तो सुंदर धरती स्वतः सुंदर है, और ये प्रतीक है। प्रश्न अंत में है, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत में गोड़ो 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 से ऐसा क्यों कहा कवि ने? तो पहले तोड़ो 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 अर्थात तोड़ के हटाओ, विघ्न बाधाओं को दूर करो, उसके बाद गुड़ाई करो, तब एक सुंदर सा ऐसा जीवन, सुंदर सा खेत, सुंदर सी हरियाली जिसमें फसल लगे, जिसमें ये जीवन सुंदर सा हो जाए। ये जीवन ही एक प्रकार से सुंदर फसल से ऐसा खेत तैयार हो जाए जिसमें सुंदर फसल हो। तो इस प्रकार